खबर कुछ यूं है, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, लाइया 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 मैं तेरे नाल ढोलना, एक सैकल सिरे आवी कोलना, मैं ते लुटी गई सोने मैं ते लुटी गई। वाह 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 जेम्स बॉन्ड, मेरा अगर कोई बेटा होता ना तो मैंने मौसीकी में आपका शिगिर्द करवाना था। यार ठहर जा गोगे, पहले जेम्स बॉन्ड तो सही गा लेंदे। जेम्स बॉन्ड यार, ये खबर सुनाते हुए तुम्हें गाने का दौरा क्यों पड़ता है? ऊपर से अली साहब देखे गाना कौन सा चूज कर लिया? तो यार सीधा ये कहो ना कि गाना तुम्हें पसंद नहीं आया, बदल लेते हैं। पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं लुटी गई सोने मैं लुटी गई। ओ भाई ओ ही रहन दे, ओ ही रहन दे। आज शुक्रिया नायरीन, पिछला गाना ये इनमें रखें। हाँ जी ठीक है, उससे भी लुटी गई, इससे भी लुटी गई। यार खबर सुनाओ। जी नायरीन, खबर कुछ यूं है, दुनिया की सैर को निकले हुए जर्मन सैयाह की इस्लामाबाद में साइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाबी करा ली। अच्छा। फिलिप नामी सैयाह साइकिल पे दुनिया की सैर को निकला था और खंजराब पास से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था। वैसे तो ये साइकिल पे आया है यहाँ पाकिस्तान, अगर गाड़ी पे भी आता ना जी तो यहाँ पे जितना पेट्रोल महंगा हो गया है, इन्हें गड्डी सुट के तो साइकिल ही ले लेनी। और मुझे अली मुमताज साहब ये भी शक पड़ रहा है कि ये जो एकदम पेट्रोल का रेट इतना ज्यादा हो गया है ना, चोर की नीयत इसीलिए साइकिल को देख के खराब हुई है। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये वाकया इस्लामाबाद में हुआ है? जी जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान खंजराब की तरफ से साइकिल पे बड़े मजे से गाना गाता हुआ आया है। उधर मेरा ख्याल है वो गाना गा रहा था, ये वादियां ये पर्वतों की शाहजादियां पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन। नहीं यार, दुल्हन तो नहीं, ये तो बंदा है। बंदा है। चलो गाना निकाल देते हैं, सादा सुना देते हैं। अल्लाह का शुक्र है केसटा का रिवाज मुक गया, नहीं तो जेम्स बॉन्ड ने कर देनी सी। आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होगा ये मेरी गुलकारी। जी हाँ। अच्छा, वो जब पहुंचा इस्लामाबाद, जो फिलिप है जिसका मैंने नाम बताया है, तो रिवायती स्याहों की तरह ने जी उसने एक ग्रीन बेल्ट पे खैमा लगा लिया। अच्छा। उधर ही ग्रीन बेल्ट पे कुछ नशई भी बैठे हुए थे, अपना सिगरेट पानी कर रहे थे। इसने फिलिप ने पहले देखा उनको, इसको क्या पता कि यहाँ के जो नशई हैं पाकिस्तानी, उनके लिए लोहे की चीज कितनी मजेदार होती है। ये आराम से खैमे में घुस के तो सो गया, बाहर इसने अपना साइकिल खड़ा कर लिया। नशइयां दा भी उन्नी देर तक सिगरेट मुक गया सी। वो उठे ने, उन्होंने साइकिल दुआ पासियों चुक के मोढे ते रखे है। फिर उन्होंने याद आया कि इहदे च ते पेट्रोल नहीं पैंदा, फिर उन्हें वापस लाया, फिर उहदे उत्ते बैग ते लैके निकल गए। लेकिन एक कमाल देखें कि हमारी पाकिस्तानी पुलिस कैसी बब्बर शेर है। हाँ जी, जो काम इन्होंने करना हो ना जी, वो मिनटों सेकंडों में कर दिखाते हैं। बिल्कुल। बल्कि दुनिया भर की पुलिस ये इस बात पे हैरान है कि जिन्नी देर चलिए सी तफ्तीश करने वास्ते कागज कूगज सीधे कर रहे होंगे आ, पाकिस्तान की पुलिस मसला हल भी कर लेंदी। लेकिन इसमें एक शर्त है कि केस के लिए प्रेशर हाई लेवल से आया हो, हाँ जी। वरना तो फिर कई केस कई कई साल लटके रहते हैं। बल्कि ये भी मुमकिन है कि अगर कोई साइकिल चोरी का केस दर्ज कराने के लिए थाने जाए जी, ते एवं 3 घंटे बाद वो कह रहा हो कि जी मैं ही अपनी साइकिल चोरी की थी। शुक्र है जेम्स बॉन्ड के पुलिस ने ढूंढ लिया है साइकिल, नहीं तो पूरी दुनिया में हमारी इज्जत खराब हो जानी थी। नहीं आवे तुम जही बात ही हो रहे हो थैला साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसे वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं। जी। असल में होता यूं है कि क्राइम मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ नौयत के होते हैं ना जी। हाँ जी। तो ये जो सियाह आते हैं, ये उन मुल्कों में जहाँ पे साइकिल चुकल नहीं चोरी होती, वहाँ बड़े आराम से
खैमा लगाते हैं और उसके अंदर घुस के तो घोड़े बेच के सो जाते हैं। राइट। साइकिल उनका बाहर खड़ा होता है, मगर उसको ये नहीं था ना पता कि पाकिस्तान से जे घोड़े बेच के सोवो तो बाहर नशेई साइकिल चुक के बेच देंगे। उन्होंने वास्ते साइकिल भी घोड़ा ही होता है। अच्छा, ये तो शुक्र है वाकई पाकिस्तानी पुलिस ने उसकी साइकिल ढूंढ दी। आप हैरान होंगे सुन के, पिछले साल दुनिया के सफर पर निकले हुए एक भारतीय बाइकर की बाइक बर्तानिया में चोरी हो गई थी। वो 1.5 महीना खजल होता रहा वहां की पुलिस के पीछे, अच्छा। लेकिन उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। ओ। उसने 2025 में दुनिया का सफर शुरू किया था अच्छा। और 118 दिनों में 17 ममालिक से गुजरकर बर्तानिया पहुंचने तक ना जी उसने को तकरीबन 24,000 किलोमीटर का फासला तय किया। उसका जो अगला हदफ था वो अफ्रीका था, अफ्रीका जाना था उसने, मगर ये ख्वाब अचानक बर्तानिया जाके बिखर गया। बर्तानिया के शहर नॉटिंगम में वो अपने एक दोस्त के साथ नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट गया है। अच्छा। वापस आया, सामान से लदी हुई उसकी मोटरसाइकिल गायब। ऊपर से उस बेचारे का पासपोर्ट, उसके पैसे, उसकी जो सफरी दस्तावेजात थी और इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान था, हाँ जी, हाँ जी। वो भी सारा उस सामान में पड़ा हुआ था मोटरसाइकिल के ऊपर ही। वो सारा कुछ चोर लेकर निकल गया। उसने पुलिस को ये भी रिक्वेस्ट की कि आप चोर को मेरा एक मैसेज दें कि मेरा पासपोर्ट ते वापस कर दे। क्या? चलो बाकी चीज़ां रख लवे। उन्होंने अगों क्या, नहीं भाई जी उन्हें पासपोर्ट भी नहीं देना, इंग्लैंड च भी हालात खराब ने, उन्होंने तुहाडे पासपोर्ट ते इथों निकल जाएगा। और फिर बेचारा आक के उधर बर्तानिया में ही ना जी पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के शुरू हो गया, लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना, एक मोटरसाइकिल सी रिया भी कोलना, मैं ते लुटी गई अंग्रेजो मैं ते लुटी गई, ओ गोरियो मैं ते लुटी गई, ओ नुटिंगम वालियो मैं ते लुटी गई। अच्छा, ये जो सियाह पूरी दुनिया की सैर पे निकलते हैं, इनके साथ बेचारों के बड़े बड़े अजीबो गरीब वाकयात पेश आते हैं। अच्छा। एक इसी तरह का बड़ा अनोखा वाकया आपको सुनाता हूं जो चीन के अंदर एक सियाह के साथ पेश आया। जी। इसी तरह वो दुनिया के टूर पे निकला हुआ था और चीन वो अपड़ा हुआ था। हाँ। वहां कहीं ना जी वो अपनी गाड़ी खड़ी करके ना जी तो किसी पार्क में ऐसे ही चाबी फेंक के तो घास पे लेटा हुआ था। अच्छा। एक गुलहरी आई है और उसकी चाबी उठा के दौड़ गई। देखो ना यार, गुलहरी चाबी ले गई। अल्लाह ना उन्होंने गड्डी चलानी आंदी है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ लाइसेंस है, तू क्यों उस मस्कीन दी गड्डी दी चाबी ले गई? हालांकि चाबी अच्छी भली भारी होती है, वजनी होती है, गुलहरी के लिए तो है ना जी वजनी, वो उठा के ले गई। जेम्स बॉन्ड यार ऐसे तो ना कहो, अगर मुजफ्फर चाबी उठा सकता है तो गिलहरी क्यों नहीं? यू आर 100% राइट। लो जी, वो गाड़ी की चाबी गुलहरी ले गई। वो बंदा बेचारा वेखे सज्जे खब्बे, मेरी गड्डी की चाबी होनी मैं इथे रखी सी, किधर गई है? बहुत ढूंढी उसने मगर नहीं मिल रही थी। अच्छा, मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये लाजमन वो जो गुलहरी थी ना, उसकी अपने हस्बैंड गुलहरे के साथ लड़ाई चल रही थी उन दिनों। भाभी गुलहरी अपने खावंद को कह रही थी कि मैनू गड्डी लैके दे, मैं पैदल खज्जल हो के थक गई हूं। गुलहरा बेचारा की करे तो ठंडा पानी पी, उसके पास कहाँ इतनी इनकम के वो भाभी गुलहरी नु गड्डी लै दे। तो फिर अक के भाभी गुलहरी ने देखा होगा कि फिर आ जेड़ा भाई सिया आया है एदी ही फिर गड्डी चोरी कर, और उसने चाबी घर ले जाके तो अपने खामद को कहा होगा, उतरिया तेरे नाल कलपदी रही है ना, गड्डी लै दे। अखीर फिर मैनू आप ही हिम्मत करनी पई। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲੇ रंग ਦੀ ਗੱਡੀ खलोती है ना, वो फिर अपनी हो जाए। भा गुलहरे ने आगे से कहा होगा कि अकल कर, पेट्रोल वेख किड्डा महंगा हो गया है, कित्थों पवावांगे पेट्रोल, तेनू ते उंज भी गड्डी नहीं चलानी आंदी। फिर अगों भाभी गुलहरी ने क्या आएगा, गड्डी तू चला ले तेल मैं पवानी, गड्डी तू चला ले तेल मैं पवानी, ते मैं अगली सीट ते बावां ते मैं राजी रहनी। यार ये बताओ कि आगे हुआ क्या है? यार स्टोरी जा रही है उस तरफ ही
भाभी गिलहरी अपनी खोड में बैठ के ये गाना गा रही थी। अच्छा उतनी देर में वो सयाह अपनी चाबी ढूंढता ढूंढता ना जी खोड के करीब आ गया। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਡ 'ਚ ਤੀਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਖਿੱਚ ਲਈ।